उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबरें सामने आई हैं। गाजियाबाद के सूर्या चौहान केस में मां का दर्द एक बार फिर झलका है। तो 2027 चुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं आगरा में चुनावी रंजिश से जुड़ी बड़ी वारदात ने सनसनी फैला दी है। आइए देखते हैं यूपी एक्सप्रेस की 10 बड़ी खबरें। अभी इंसाफ पूरा नहीं हुआ है, एक का एनकाउंटर हुआ है, 6 बाकी हैं। गाजियाबाद के सूर्या चौहान केस में बेटे को खो चुकी मां का दर्द एक बार फिर झलक पड़ा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मर्डर में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सूर्या की मां ने कहा कि उन्हें पुलिस और योगी जी पर भरोसा है, लेकिन जब तक सभी आरोपी कानून के शिकंजे में नहीं आते तब तक उनका इंसाफ अधूरा है। उन्होंने ये भी कहा कि परिवार आज भी बेटे को खोने के दुख से उबर नहीं पाया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहता है। बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण की बेटी शालिनी सिंह का एक बयान इन दिनों चर्चा में है। उन्होंने कहा कि वो अपनी अलग पहचान बनाना चाहती हैं और सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते। शालिनी सिंह ने योगी सरकार के विकास कार्यों की भी सराहना की। उनके इस बयान के बाद 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं और लोग उनके अगले कदम पर नजर बनाए हुए हैं। इस बीच 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संभावित गठबंधन पर चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में सीट बंटवारे को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग कर सकती है, जबकि सपा भी अपनी रणनीति और फीडबैक के आधार पर तैयारी कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव जैसा गठबंधन 2027 में भी देखने को मिलेगा। फिलहाल दोनों दलों ने गठबंधन को लेकर कोई अंतिम फैसला सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन सीटों के तालमेल और रणनीति को लेकर चर्चाएं जारी हैं। इसी वजह से यूपी की राजनीति में ये मुद्दा बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। पूर्वांचल की राजनीति में इन दिनों ब्रजेश सिंह का नाम एक बार फिर चर्चा में है। वाराणसी के जगन्नाथ मंदिर परिसर को लेकर कुछ स्थानीय परिवारों और पुजारियों ने विरोध जताते हुए प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि मंदिर विस्तार की प्रक्रिया से उनके आवास प्रभावित हो सकते हैं। वहीं ट्रस्ट का पक्ष है कि ये कार्य मंदिर के विकास और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इसे ब्रजेश सिंह की बढ़ती सक्रियता और प्रभाव से जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे ये मामला स्थानीय मुद्दे से आगे बढ़कर राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। कानपुर की मैं ठाकुर हूँ कहने वाली आस्था सिंह एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर उन्होंने ई रिक्शा में सफर के दौरान एक व्यक्ति पर बैड टच का आरोप लगाया है। आस्था ने दावा किया कि उन्होंने मौके पर विरोध भी किया और घटना का वीडियो भी बनाया। वीडियो सामने आने के बाद कानपुर पुलिस ने उनसे शिकायत दर्ज कराने की अपील की है और कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। फिलहाल मामले में कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज होने की जानकारी सामने नहीं आई है और पुलिस आगे की प्रक्रिया का इंतजार कर रही है। लखनऊ में रोडवेज के संविदा बस चालक और परिचालकों का आंदोलन तेज हो गया है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बड़ी संख्या में कर्मचारी जीपीओ पार्क में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें किसी निजी कंपनी के अधीन काम नहीं करना है और पहले की तरह संविदा व्यवस्था में ही रखा जाए। उनका आरोप है कि निजी कंपनी मॉडल से रोजगार सुरक्षा और वेतन से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के लिए जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी और सभी को नियमों का पालन करना होगा। मुजफ्फरनगर में लापता युवक के मर्डर केस में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार 5 दिन पहले घर से निकला युवक वापस नहीं लौटा था, जिसके बाद उसकी तलाश शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने युवक का शव बरामद किया। हालांकि शव का एक हिस्सा अभी भी बरामद नहीं हो सका है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी मोंटी उर्फ अभी त्यागी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि शुरुआती जांच में संपत्ति विवाद को हत्या की वजह माना जा रहा है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। उससे जब पुलिस पूछताछ करती है तो बताता है कि 18/5 को ही वह रेनू बादल की पत्नी उनके साथ मिल करके, तथा इसमें मोंटी भी शामिल था, शुभम भी इसमें जानकारी थी। एक व्यक्ति विक्षित कुमार को गन शॉट से उसको मार दिया था, गन शॉट इंजरी उसको पहुंचाई गई थी। मुजफ्फरनगर से लोकमंच के लिए अंकित कुमार की रिपोर्ट। बांदा में समाजवादी पार्टी के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मोहन साहू से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला पहले उनके पास पहुंचती है और फिर चप्पल से वार करती दिखाई देती है। घटना के बाद जिले में राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। महिला ने मोहन साहू पर अपने मकान पर कब्जा कराने का आरोप लगाया है। वहीं मोहन साहू ने आरोपों को खारिज करते हुए पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बताया। उन्होंने कहा कि वह संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद मामले को लेकर दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें सामने रखी हैं। जैसे बगल में आई वैसे उन्होंने चप्पल अपनी उतार के मेरे ऊपर एक चप्पल मार दी और तब तक मैं समझ पाया। मैंने शीशा चढ़ाने की कोशिश किया, देखा एक हाथ में कुछ गोल गोल और लिए हुए थी। सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी जिसके पहले भी अपने लेटर पहले मेरे खिलाफ SC/ST का मुकदमा लिखाने के लिए कह चुके हैं, मगर वो नहीं हुआ। प्रशासन ने जांच की, 2-3 बार हुआ है। इस महिला 2-3 बार इसके पहले फहीम मोहसिन वगैरह जो मेरे पड़ोसी उनके कारण प्रार्थना पत्र मेरे खिलाफ किया, जबकि मेरा उसका कोई लेना देना नहीं है। मेरी बहन माँ जैसी है वो, मेरा कभी उससे कोई द्वेष भावना नहीं रही, मगर राजनीति के चलते हुए सदर विधायक उसको बदला करके मेरे खिलाफ उपयोग करना चाह रहे हैं और मेरे खिलाफ साजिश करके मुकदमा लिखाना चाह रहे हैं।
बांदा से लोकमंच के लिए साकेत अवस्थी की रिपोर्ट। नोएडा में जनगणना कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। अधिकारियों के अनुसार कुछ कर्मचारी जनगणना ड्यूटी से हटाए जाने के लिए आवेदन दे रहे थे और निर्धारित कार्य में शामिल नहीं हुए, जिससे जनगणना का काम प्रभावित हुआ। प्रशासन ने ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई और FIR दर्ज कराने की तैयारी भी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नोएडा से लोकमंच के लिए ताहिर खान की रिपोर्ट। अगली खबर आगरा से है, जहां चुनावी रंजिश से जुड़ी एक बड़ी वारदात सामने आई है। थाना जैतपुर क्षेत्र में पूर्व प्रधान अवनीश पर बदमाशों ने आगरा इटावा हाईवे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गंभीर रूप से घायल अवनीश को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना में उनके भाई उपेंद्र भी घायल हुए हैं, जबकि एक महिला को भी गोली लगी है। प्रारंभिक जानकारी में पुराने प्रधानी चुनाव की रंजिश को वजह माना जा रहा है। पुलिस ने कई नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है। आगरा से लोकमंच के लिए रविंद्र सेजवार की रिपोर्ट।